हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एशिया ट्रेनिंग में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग साइकिल के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि लिफ्टिंग साइकिल यानी कि होता क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि लिफ्टिंग साइकिल के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि लिफ्टिंग साइकिल के पार्ट्स का नाम क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि यानी कि लिफ्टिंग साइकिल के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि लिफ्टिंग साइकिल का यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो ये जो सारी जानकारी है ये आपको इंटरव्यू के दौरान पूछे जाती है। यानी कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो चाहे आप रीगन इंटरव्यू के लिए हो, क्रेन ऑपरेटर इंटरव्यू के लिए हो या फिर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए हो, तब भी आपको जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये जो वीडियो है ये पूरा ध्यान से देखिए, ताकि वो जो चीज़ है हर एक चीज़ आपको समझ में आए। तो चलिए फिर जानते हैं और समझते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिफ्टिंग साइकिल यानी कि होता क्या है। तो लिफ्टिंग साइकिल यानी कि एक ऐसी कनेक्शन लिंक होती है जिसका जो है कनेक्शन होता है लोड लिफ्टिंग डिवाइस, यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हो होइस हुक हो या फिर सिलिंग हो, और जो लोड आप उठा रहे हो उसके बीच का ये जो कनेक्शन होता है उसको लिफ्टिंग साइकिल कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि लोड को सिलिंग के जरिए उठाया जा रहा है, और इस लोड और सिलिंग के बीच में जो कनेक्शन है उसे लिफ्टिंग साइकिल कहते हैं। चलिए अब जानते हैं लिफ्टिंग साइकिल के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है मेनली लिफ्टिंग साइकिल के दो टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है डी साइकिल और दूसरा आता है बू साइकिल। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि जो डी शेप का है उसे डी साइकिल कहते हैं, जो बी शेप का है उसे बू साइकिल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इस साइकिल के अंदर स्क्रू पिन का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसे स्क्रू शेप साइकिल कहते हैं। फिर उसके बाद है कि इस साइकिल के अंदर अगर हम राउंड पिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे राउंड शेप साइकिल कहते हैं। और फिर उसके बाद है अगर इस साइकिल के अंदर अगर हम बोल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बोल टाइप साइकिल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं लिफ्टिंग साइकिल के पार्ट्स के बारे में। तो आपके सामने में ये जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें ऊपर का जो शेप है उसे बो कहते हैं। फिर उसके अंदर जो पिन लगी है उसे पिन कहते हैं। जो साइड में है उसे ईयर कहते हैं, क्योंकि ये जो है कान की तरह होता है इसलिए इसको ईयर कहते हैं। फिर उसके बाद पिन का जो आउटर शेप है उसे शोल्डर कहते हैं, और इस आउटर शेप के बाहर पिन हेड होता है। तो इस प्रकार जो है ये लिफ्टिंग साइकिल के पार्ट्स होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि लिफ्टिंग साइकिल के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है। तो आपके सामने में ये जो लिफ्टिंग साइकिल है इसके ऊपर जो ये WL70 लिखा हुआ है ये वर्क लोड लिमिट है। फिर उसके बाद ये जो A45 डिग्री है ये इसका एंगल है। फिर उसके बाद ये जो क्रॉस बाय है ये मैन्युफैक्चरर का नाम है। फिर उसके बाद ये जो 45 डिग्री फिर से लिखा हुआ है ये दूसरे साइड का एंगल है। फिर उसके बाद 3/4 जो है ये इसका साइज है। फिर उसके बाद R5 जो C है ये इसका ट्रेसेबिलिटी कोड या फिर इसको बैच कोड भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये जो लास्ट का जो निशान है उसे हम चेक कहते हैं, यानी कि ये चेक हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो लिफ्टिंग साइकिल के ऊपर जो है लिखा हुआ रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो लिफ्टिंग साइकिल है इसका सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी दो मेथड है जिसकी वजह से जो है आपको लिफ्टिंग साइकिल का सेफ वर्किंग लोड पता चलता है। तो उसमें सबसे पहला मेथड है, तो इस लिफ्टिंग साइकिल के ऊपर जो है वो रिटर्न होता है कि इसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और दूसरा है कि इसको जो है हम फार्मूले के मदद से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको ये जो साइज है वो भी इंच में वो पता होना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर आप जो है इसके साइज के मदद से आप जो है इसका सेफ वर्किंग लोड जो है निकाल पाओगे। तो इसका जो फार्मूला है वो आता है D² × 8। ये जो फार्मूला है ये हम वायर ऑफ सिलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस फार्मूले की मदद से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन हाँ इसकी मदद से जो है हमें वैल्यू मिलती है वो नियर अबाउट उसके वर्क लोड लिमिट तक ही होती है। तो यहाँ पर जो है हम 7/8 है ये उसका साइज है, ये हम फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो पुटअप करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/8 मल्टीप्लाई बाय 7/8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो उसका जो आंसर आएगा 6.125 टन।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइकिल के ऊपर जो है वो वर्कलोड जो लिमिट है वो है 6.5 टन, और यहाँ पर फार्मूले की मदद से जो हम निकाले हैं वो है 6.125 टन। तो ऑलमोस्ट जो है ये उसके नियर अबाउट ही आता है। अब आपके सामने में जो है ये चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट में जो है साइकिल का साइज दिया हुआ है वो भी mm में और इंच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका जो वर्कलोड लिमिट है वो भी टन में वो क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7/8 का जो साइज है उसका जो वर्कलोड लिमिट है वो आता है 6.5 टन, लेकिन फार्मूले के मदद से हमने जो यहाँ पे निकाला है वो है 6.125 टन। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट उसके नियर अबाउट ही होता है। तो आपको जो ये साइज दिया है इसका वर्किंग लोड लिमिट कितना है ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर आपको ये ध्यान में नहीं है, आपको ये याद नहीं है, तो फिर आप जो है इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं जो उसके नियर अबाउट ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर क्लास आप तक पहुंचे।